नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के अपडेट के बारे में और यहाँ पे जिस कंपनी के बारे में बात करूँगा, वो फ्यूचर में एक बड़ा धमाका करने वाला कंपनी बन सकते हैं। ऑलमोस्ट कंपनी ने आपको मल्टीबैगर मतलब रिटर्न देने का कैपेबिलिटी भी रखते हैं और कंपनी आपको अच्छा खासा रिटर्न भी दिया कोविड के बाद और जिस सेक्टर के बारे में यहाँ पे बात कर रहा हूँ, उस सेक्टर का ग्रोथ बहुत तेज़ी से बनने वाला है। क्योंकि मैं सारे पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा, उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, उसको आपको जो वीडियोज़ मैं आपके साथ नेक्स्ट मतलब डे में शेयर करूँगा, उसका नोटिफ़िकेशन मिले तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट ज़रूर कर लेना। और हाँ, आप टेलीग्राम को भी जॉइन कर सकते हैं, सारे अपडेट्स पाने के लिए। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, आज मैं जिस कंपनी के बारे में बात करने वाला हूँ, जिस सेक्टर के बारे में बात कर रहा हूँ, वो है ईवी। और ईवीज बसेस इंडस्ट्रीज के बारे में देखिए। ईवीज अलग अलग कैटेगरीज होते हैं, चाहे वो ईवी रिक्शा भी हो गया, चाहे वो ईवीज का ऑटोज भी हो गया, चाहे वो ईवीज ट्रक्स भी हो गया, बसेस हो गया, तो कार्स भी हो गया, पैसेंजर व्हीकल्स भी हो गया, अलग अलग कैटेगरीज है। इंडिया में अभी भी मार्केट जो है वो अभी तक 3% मार्केट ईवीज के ऊपर काम हो चुके हैं। इस 3% में देखा है तो 1% भी नहीं है कंपनी इलेक्ट्रिक बसेस इंडस्ट्रीज में। तो सोचिए, जहाँ पे चाइना में ऑलमोस्ट 30% के आसपास ईवीज के ऊपर काम कर चुके हैं। 30% उसमें सबसे ज्यादा बसेस उस जगह पे आपको देखने को मिलेगा। तो ईवीज बसेस बनाने वाला जितने सारे कंपनीज है, उसका अपकमिंग कुछ इयर्स में बहुत तेजी से ग्रोथ होने वाला है। तो इसी से जुड़े हुए मैं एक कंपनीज के बारे में बात करूंगा जिसका फोकस अभी से आपको रखना है। तो वो कंपनी कौन सा है, चलो मैं एक एक करके सारे डिटेल्स दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं ईवीज बसेस बनाने वाला जितने सारे कंपनीज है उसके बारे में बात करूँ तो ध्यान दीजिएगा। नेम ऑफ द कंपनी आप देखेंगे, सबसे बड़ा सबसे ज्यादा बास बनाने वाला कंपनी है पीएमआई इलेक्ट्रो मोबिलिटी। तो पीएमआई जो फोंटो है इस कंपनी का मॉडल्स का नाम है। उसके बाद सेकंड नाम है ओलेक्ट्रा गिनटेक। उसके बाद है स्विच मोबिलिटी, टाटा मोटर्स। उसके बाद देखिए अलग अलग कंपनी है, उसके साथ अशोक लेलैंड भी जुड़ चुके हैं। ये कुछ कंपनीज है जिस कंपनी इलेक्ट्रिक बसेस बनाते हैं। अभी मैं इस चीज के बारे में बात करूँ तो इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट ईवीज बास बनाने वाला कंपनी कौन सा है, इलेक्ट्रा गिनटेक। तो इलेक्ट्रा गिनटेक का जो टोटल रेंज है वो आप देखेंगे 200 किलोमीटर, एक चार्जिंग में 200 किलोमीटर तक वो जा पाएंगे। और इस बास का कीमत 1 करोड़ 25 लाख के आसपास है। तो आप कहेंगे सर मैं तो बास खरीदने के लिए नहीं आया, तो आप बास का प्राइस क्यों बता रहे हैं। देखिए, मैं बास का प्राइस नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि कंपनी जिस सेक्टर में है, उस सेक्टर में जो उसके कंपटीटर है, उससे कंपनी कितना बेस्ट कर रहा है। देखिए, उस पहले जो कंपनी है जिसका नाम पीएमआई इलेक्ट्रो मोबिलिटी है, उस कंपनी को भी मेरे हिसाब से इलेक्ट्रो गिनटेक बीट कर चुके हैं, क्योंकि इसका रेंज भी सॉरी यहाँ पे दिखा दूँ। हाँ, अभी ठीक है, यहाँ पे दिखा दूँ। तो इलेक्ट्रिक इंटेक का जो बसेस है उसमें 200 से भी ज़्यादा रेंज है। और कंपनी के देखिए लिथियम आयन जो बैटरीज है, इसके ऊपर कंपनी खुद को मतलब ईवीज को बना चुके हैं। और अलग अलग जो कंपनी है जैसे स्विच मोबिलिटी, उसका लिथियम आयन बैटरीज नहीं है, वो अलग कैटेगरीज का बैटरीज बनाते हैं। और इसका रेंज 390 किलोमीटर से और भी ज़्यादा है। और टाटा मोटर्स का जो रेंज है, वो इसका रेंज 75 किलोमीटर से छोटा सा बस है। और इस कंपनी का बिजनेस मॉडल्स के हिसाब से अलग अलग बस को बना रहा है। तो मेरे कहने का मतलब है, मैं जिस सेक्टर के बारे में बात कर रहा हूँ वो है बसेस सेक्टर। और इंडिया में बसेस का डिमांड बहुत तेजी से बढ़ने वाला है। इसी डेटा के आधार के हिसाब से एक रिपोर्ट भी पब्लिश किया गया। आप देखेंगे तो इलेक्ट्रिक बसेस द नेक्स्ट जो जनरेशन है, नेक्स्ट जो ईयर्स है, उसमें इंडिया ईवीज का बसेस ग्रोथ बहुत तेजी से बढ़ने वाला है। तो तीन आप देखेंगे ये भी बताया जा रहा है कि इंडियन बसेस मार्केट इज एड जो अपकमिंग जो स्टेज है, इस स्टेज में 3,000 ई बसेस हैव बीन रजिस्टर्ड। सो मतलब अभी भी देखा जाए तो 7,000 से भी ज्यादा महाराष्ट्र, यूपी, दिल्ली, गुजरात इस जगह पे कवर करेंगे और 75% कवर होंगे। तो ईवीज बसेस का जो डिमांड है मार्केट में किस तरीके से बढ़ने वाला है आप सोचिए। उसके साथ साथ और एक डेटा मैं आपको ये भी शेयर करूँ तो और भी आपको क्लियर हो जाएगा। एक रिपोर्ट के माध्यम से ये भी बताया जा रहा है कि अपकमिंग 10 ईयर्स में 10 मतलब अपकमिंग कुछ 5 ईयर्स में 10 टाइम्स ग्रोथ होने वाला है ईवीज बसेस का मार्केट। तो ईवीज बसेस का मार्केट 10 टाइम्स ग्रोथ होगा तो सोचिए कितना बड़ा धमाका हो सकता है। अभी जो कंपनी का जो बिजनेस देखने को मिला है, अभी टोटली जो मार्केट्स है वो 5,450 ईवीज बसेस का टोटल
देखने को मिला है। जो नेक्स्ट कुछ ईयर्स में ये भी बताया जा रहा है 5 साल में कंपनी मतलब ईवीज़ बसेस का मार्केट 50,000 से भी ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो सोचिए इतना बड़ा मार्केट जब बनेगा इंडिया में, तो इस सारे कंपनीज़ का कितना ग्रोथ होगा। तो उसी से जुड़े हुए मैं एक कंपनीज़ के बारे में बात करूँगा, जिसका नाम है ओलेक्ट्रा गिनटेक, जो स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग भी है। इस कंपनी सिर्फ बसेस नहीं, इस कंपनी बसेस का अलग-अलग कैटेगरीज़ के रेंज का भी बसेस कंपनी मार्केट में लॉन्च कर चुके हैं। और उसके साथ-साथ कंपनी एक ट्रक्स भी लॉन्च किया है और वो भी इलेक्ट्रिक ट्रक्स। तो कंपनी का सबसे ज़्यादा रेवेन्यू इलेक्ट्रिक बसेस से आते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट इसका बिज़नेस है वो है इलेक्ट्रा सॉरी ओलेक्ट्रा इंसुलेटर्स। तो ओलेक्ट्रा इंसुलेटर्स भी कंपनी बनाते हैं। इसका रेवेन्यूज़ कम है। इससे कंपनी का कम रेवेन्यू आते हैं। सबसे ज़्यादा रेवेन्यूज़ कंपनी का इलेक्ट्रिक बसेस से आते हैं। अगर रेवेन्यूज़ के बारे में बात करें तो ध्यान दीजिएगा, कंपनी 82% रेवेन्यूज़ इलेक्ट्रिक बसेस से कमाते हैं और बाकी जो 18% का जो रेवेन्यूज है वो इंसुलेटर से आते हैं। तो कंपनीज के जो ग्रोथ है वो मैं आपके साथ शेयर करूँ तो ध्यान से इस चीज को देखना, सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। तो ओवरऑल कंपनी 1180 से भी ज्यादा ईवीज मार्केट में लॉन्च कर चुके हैं और वो भी इंडियन रोड में इसका बासेस चला है 1100 मतलब 1190 के आसपास बोल सकते हैं। तो कंपनी जब 5000 बसेस मार्केट में लॉन्च करेंगे मतलब ऑल ओवर इंडिया में इसका बसेस चलेंगे तो कितना बड़ा ग्रोथ होगा आप एक बार सोच सकते हैं। तो कंपनी का अलग-अलग कैटेगरीज के बसेस है, आप देखेंगे तो ओलेक्ट्रा V2 और 7M इस तरीके से बसेस है जिसका रेंज 150 किलोमीटर है और ओलेक्ट्रा IX9M 9 मीटर का जो बसेस है उसके लिए कंपनी 180 से 200 किलोमीटर का रेंज है, 220 किलोमीटर का रेंज है और इसका सबसे जो लंबा जो बसेस है जो X2 12 मीटर का और वो 200 से 300 रेंज दे सकते हैं और सबसे जो इसका बड़ा बसेस है वो ओलेक्ट्रा 12M जिसका रेंज है 300 किलोमीटर। उसके साथ साथ कंपनी ने एक ट्रक भी लॉन्च किया ई टिपर नाम से और ये भी इलेक्ट्रिक ट्रक्स है। तो फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रिक ट्रक्स भी मार्केट में लॉन्च किया गया इलेक्ट्रिक गिनटेक के माध्यम से। तो सोचिए कंपनी अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से बसेस बना रहा है। तो कंपनी का जर्नी कब से स्टार्ट हुआ, 2015 में कंपनी बिजनेस स्टार्ट किया, 2016 में सिर्फ 6 बसेस बेचे, 2017 में 25 बसेस बेचे, 2018 में 124 बसेस, 2019 में 513 बसेस, 2020 में वो बढ़ के हो चुके हैं 545 बसेस। देखिए कोविड के टाइम में भी कंपनी अच्छा खासा काम किया। 2021 में 750 बसेस बेच चुके हैं, 2022 में कितना 2600 बसेस। अभी 2023 करंट ईयर चल रहा है फिर भी 600 बसेस बेच चुके हैं। अभी देखना बाकी है कि 2023 खत्म होने के बाद कंपनी कितना बसेस यहाँ पे मार्केट में लॉन्च करते हैं। कंपनी के देखिए सबसे बड़ी बात है कंपनी का ऑर्डर ऑन हैंड, कंपनी के हाथ में 3,500 बसेस का ऑर्डर पहले से ही ले चुके हैं। तो इतना बड़ा कंपनी को ऑर्डर मिला, जिस ऑर्डर से कंपनी किस तरीके से काम करेंगे आप सोचिए एक बार। और इस काम के चलते है कंपनी का कितना ग्रोथ हो सकता है वो भी एक बार ध्यान में रखिएगा। तो मेरा कहने का मतलब है अगर सही कंपनी अगर सही टाइम में आपने चूज कर लिया तो उस कंपनी में आपको धमाका देखने को मिल सकता है। अभी बसेस इंडस्ट्रीज में आप देखेंगे सबसे ज्यादा बसेस कहाँ पे है, आप देखेंगे मैं पहले ही बोल चुका हूँ सबसे ज्यादा बसेस चाइना में चलते हैं। 26% बसेस चाइना में चलते हैं और करीबन करीबन 85,700 बसेस चाइना में चलते हैं। और जहाँ पे सेकंड पोजीशन में कौन है, सेकंड पोजीशन में है यूरोप कंट्री जहाँ पे 3,000 बसेस चलते हैं। उसके बाद थर्ड पोजीशन में है इंडिया यहाँ पे हाई ग्रोथ होने का चांस है। सोचिए चाइना का 26% बसेस चल रहा है तो इंडिया में अभी कितना 4%। तो 4% से अगर 26% जब पहुंचेंगे तो इस सेक्टर का कितना बड़ा ग्रोथ हो सकता है। तो साथ ही साथ यूएस मार्केट में कितना 1000 से बसेस चलते हैं 1% के आसपास। तो कहने का मतलब है कंपनी का हाई ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल है, इस सेक्टर का हाई ऑफ ग्रोथ पोटेंशियल है। तो अभी से इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिएगा। ईवीज जो बसेस है उसका सेल्स किस तरीके से ग्रोथ हुआ आप देख सकते हैं। ईवीज बसेस का जो सेल्स है पर यूनिट के हिसाब से देखा जाए, जो चार्ट यहाँ पे कैंडल स्टिक बना है उस हिसाब से देखा है तो किस तरीके से कोविड के बाद किस तरीके से कंपनी जम गया। 2022 में तो कंपनी सारे हद पार कर दिया 4% के आसपास। और ईवीज बसेस का जो टोटल यूनिट सेल ऑफ किया गया सबसे ज्यादा सेल ऑफ किया गया 2023 में। और कंपनी की जो ईवीज बसेस जो मतलब
पेनिट्रेशन है, तो पेनिट्रेशन आप देखेंगे तो ईवीज़ बसेस का पेनिट्रेशन किस तरीके से ग्रोथ रहा है आप देख सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है हर जगह से ईवीज़ बसेस का डिमांड बढ़ने वाला है। तो इसीलिए इस कंपनी के ऊपर पहले से ही फोकस रखिए। अभी कंपनीज़ के बारे में डिस्कशन करूँ तो कंपनी अभी भी बहुत छोटा है, 10,000 करोड़ के आसपास है। तो सोचिए 10,000 से जब कंपनी का 3,500 से भी ज़्यादा ऑर्डर्स है, तो जब कंपनी 10,000 से 50,000 करोड़ पहुँचेगा, तो कितना बड़ा धमाका हो सकता है। तो कंपनी कोविड के बाद एक धमाका परफॉर्मेंस किया, वो आप सभी जानते हैं। कंपनी अभी हाई वैल्यूएशन में है, क्योंकि कंपनी के ऊपर जिस तरीके से शेयर को भगाया गया, उस हिसाब से वैल्यूएशन मेरे हिसाब से बहुत हाई है। 150 के आसपास वैल्यूएशन है, इसका मतलब हाई वैल्यूएशन के आसपास देखने को मिला। अगर इसी वैल्यूएशन की मैं आपको बात करूँ, तो एक टाइम कंपनी का पी रेशियो चला गया था 370 के आसपास। अभी देखना है कि कंपनी का एवरेज पी रेशियो कितना है 5 साल में 130। तो 130 के आसपास 130 के आसपास वैल्यू मतलब पी रेशियो है और करंट पी रेशियो 150 के आसपास है। तो वैल्यूएशन के हिसाब से देखा जाए तो कंपनी के ऊपर कुछ इस तरीके से नज़रिया देखने को मिला है कि कंपनी अभी भी अंडर वैल्यूड भी नहीं है और ओवर वैल्यूड भी नहीं है। तो कंपनीज की जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में बात करें तो डेप्थ कम है, इनकम ठीक ठाक हो रहा है, कैश नहीं है क्योंकि कंपनी को इतना प्रोजेक्ट मिला तो उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए कंपनी कैश को यूज किया। तो किस तरीके से यूज किया मैं आपको दिखा दूं। कंपनी इस बार आज तक की हाईएस्ट कर्जा लिया। क्यों कर्जा नहीं लेंगे, क्योंकि कंपनी को 3394 इतना यूनिट का बसेस का प्रोजेक्ट मिला। इतना ज्यादा बसेस का प्रोजेक्ट मिला तो सोचिए कंपनी को तो हाथ में पैसा होना चाहिए। तो कंपनी तो उतना प्रॉफिट नहीं कर रहा है। कंपनी का प्रॉफिट कितना है, सिर्फ 68 करोड़। 68 करोड़ से क्या बनेगा। एक बसेस बनाने के लिए कंपनी को 1.5 करोड़ खर्चा हो रहा है। तो 1.5 करोड़ खर्चे में अगर देखूँ तो करीबन 30 बसेस बन सकते हैं। तो 30 बसेस का तो ऑर्डर नहीं है, कंपनी का टोटल बसेस का ऑर्डर है 3,390 के आसपास। तो सोचिए पैसे का तो जरूरत है, तो डायरेक्टली सारे बस का एक साथ बनाएगा बिल्कुल नहीं। तो धीरे धीरे करके बनाएगा, तो हाथ में कुछ पैसा भी तो चाहिए। सिर्फ बसेस में पूरा पैसा लगा देंगे तो कंपनी में चलेगा कैसे। कंपनी का सैलरी है, जितने सारे एम्प्लॉयज है और साथ ही साथ जो घर भाड़े पे लिया है, जो जगह भाड़े पे लेकर काम कर रहा है, जो फैक्ट्रीज बना है, तो सारे खर्चे को मेंटेन करने के लिए कंपनी को तो पैसा ज्यादा लगेगा। और जिससे वो रॉ मटेरियल्स खरीदारी कर रहे हैं उसको भी तो पेमेंट करना पड़ेगा। तो सब कुछ कंपनी के मेंटेन करने के लिए कंपनी ने क्या किया, कर्जा उठा लिया। तो ऐसे नहीं कि कंपनी का रिजर्व कम हो गया, रिजर्व तो ठीक ठाक है। कंपनी का अदर्स एसेट के बारे में बात करूं तो कंपनी के इस बार ट्रेड 630 करोड़ के आसपास कंपनी का ट्रेड रिसीव हुआ। तो जब इतनी बसेस का ऑर्डर मिला तो 630 करोड़ के आसपास कंपनी का टोटल प्रोजेक्ट मिला। और इस प्रोजेक्ट के चलते कंपनी को अपकमिंग कुछ ईयर्स में और भी ज्यादा ग्रोथ होने वाला है। तो शायद इसीलिए इंस्टीट्यूशन जो इस कंपनी के ऊपर पसंद नहीं करते थे, वो आज अच्छा खासा होल्डिंग्स को इंक्रीज कर दिया। और बाकी होल्डिंग्स पब्लिक के पास है और प्रोमोटर के पास भी होल्डिंग्स है। तो ओवरऑल इस कंपनी के चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो ध्यान दीजिएगा, इस कंपनी के ऊपर बहुत सारे ट्रेड बना था, वो तो मैंने आपको मेंशन किया और टारगेट भी अचीव हुआ। तो अभी जो ट्रेड बन रहा है वो ट्रेड कुछ इस तरीके से है। मैंने जब नीचे आया था मैंने आपको एक रेंज बना कर दिया था, इस रेजिस्टेंस जो पहले इसका रेजिस्टेंस था वही अभी बन चुके सपोर्ट। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद मैं एंट्री लूंगा। तो कंटिन्यूसली एक रेंज क्रिएट हुआ था, उस रेंज को ब्रेकआउट किया और मैंने आज इसके ऊपर एंट्री लिया हो। और मेरा टारगेट एक्चुअली यहाँ पे है शॉर्ट टर्म के लिए। और लॉन्ग टर्म के लिए तो मैं बहुत पहले से ही एंट्री ले चुका हूँ। और आप कहेंगे सर अगर मुझे इस कंपनी के ऊपर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है, क्या मैं अभी एंट्री ले सकता हूँ। मैं हमेशा बोलता हूँ किसी भी कंपनी के ऊपर अगर आपको डिस्काउंट में शेयर मिले तब एंट्री लेना। इसका मतलब हायर लेवल में कभी भी एंट्री लेना। हाँ, आप कहेंगे सर यहाँ से अगर नीचे ना आए ऊपर चला गया तो कोई बात नहीं, कभी ना कभी तो गिरेगा, कभी ना कभी तो छोटा करेक्शन दिखेगा। तो आपको मैं जरूर कहूंगा अगर आपको यही सोचना है कि मैं इस कंपनी के ऊपर निवेश करूंगा और मैं टोटल निवेश मेरे टोटल पोर्टफोलियो का 5% पैसा मैं इस कंपनी के ऊपर लगाना चाहता हूँ, तो मेरे हिसाब से छोटा छोटा करके इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मान के चलिए आप 2% इन्वेस्ट कर दीजिए, और भी करेक्शन हुआ तो 1%, और भी करेक्शन हुआ तो 1%। इस तरीके से टोटल 5% इन्वेस्टमेंट करिए। अगर यहाँ से ही भाग गया तो आपको तो 2% इन्वेस्टमेंट है ना, तो उसके हिसाब से आपको अच्छा खासा गेन मिल सकता है। तो बाकी ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं था। मेरा काम था आपको सारे चीज दिखाना, मेरा काम था आपको सारे चीजों को समझाना। बाकी आप समझदार है उस हिसाब से जरूर काम करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। धन्यवाद।